नमस्ते भारत। चिराग किसान की तरफ से बाम्बू फार्मिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फार्मिंग बहुत कम किया है लेकिन फिर भी वो बाम्बू का फार्मिंग करना चाहते हैं और खास तौर पे अपने खेत जो खाली पड़े हुए हैं, जहां पर वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। तो किस तरीके से हमें लेआउट करना चाहिए अपने फार्म का, उसका एक छोटा सा वीडियो अपन आज देखेंगे। या तो आपके पास में तार फेंसिंग लगी होगी बाउंड्री के अंदर में। यदि तार फेंसिंग नहीं लगी है और आपका फार्म ओपन है तो देखते हैं किस तरीके से उसमें किया जा सकता है। सपोज करिए कि ये आपका फार्म है, 1 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, 10 एकड़ हो या 50 एकड़ हो, कोई भी। ये अपने सिर्फ बाउंड्री लाइन जो है वो एक डाल दी है इसके अंदर में कि ये अपना फार्म है। इस फार्म में हम अलग अलग तरीके से खेतीबाड़ी कर सकते हैं। जैसे यही फार्म की बाउंड्री लाइन जो भी होगी वो बाउंड्री लाइन से अंदर की तरफ में अपना कम से कम 15 फीट की दूरी रखें और हम अपना पहला आउटर साइड के अंदर में बाउंड्री कर सकते हैं। कई फार्मर को ऐसा लगता है कि 15 फुट की दूरी क्यों हम करें, तो जैसे ही हम बाम्बू का फार्मिंग करते हैं 2 साल तक इसमें से हम इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। और जो इंटरक्रॉपिंग लेना चाहते हैं उसके लिए ट्रैक्टर का बाउंड्री से आना जाना कंपल्सरी रहता है। कई किसान कहते हैं कि हमारे पास में अंदर कोई इंटरक्रॉपिंग की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बांस लगाना है और बांस को ही आगे बढ़ाना है। तो उस सिचुएशन में आप अपने बाउंड्री वॉल के इनर साइड पे कम से कम 7 फीट जगह जो है वो छोड़ेंगे। जैसे ये बाउंड्री लाइन हमने बनाया हुआ है, उस बाउंड्री लाइन से 7 फीट जगह छोड़ के यहाँ पर हम 2.5 फीट की दूरी पे अपना DS करके वैरायटी आता है, वो DS वैरायटी लगाएंगे। पूरी बाउंड्री में 2.5 फीट अंतर छोड़ के ये DS वैरायटी जो है ये लगेगा। ये पूरे में आप देख लीजिए। सपोज करिए कि ये आपका यहां से मेन एंट्री है, मेन एंट्री है खेत में जाने का। तो ये 2.5 फीट पे जो है 7 फीट छोड़ के ये पहली वैरायटी लगी जिसका नाम DS करके वैरायटी है। ये वैरायटी DS हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि DS वैरायटी ऐसी है जिसको हमारे पास बाउंड्री फेंसिंग तो नहीं है। बाउंड्री फेंसिंग से 7 फुट पे पहले हमने ये DS लगाया। DS ऐसी वैरायटी है जिस वैरायटी को अगर कोई एनिमल्स खाता भी है तो वहां से फिर से 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 ब्रांचेस फूट जाती है और ये 1 से 1.5 साल के अंदर में इंटरलॉकिंग हो जाएगा एक दूसरे के साथ में। हम कह सकते हैं कटंगा का ही ये सब्स्टिट्यूट है। कटंगा में साइड ब्रांचेस बहुत ज्यादा आती है, इसके अंदर में साइड ब्रांचेस उतनी ज्यादा दूर तक नहीं फैलती। कटंगा में कांटे आते हैं, इसके अंदर में कांटे नहीं आते हैं। लेकिन ये हम बाउंड्री में इसलिए लगा रहे हैं ताकि एनिमल्स का आना जाना वहां पर बंद हो जाए और लाइव फेंसिंग की लाइव फेंसिंग हो जाए। दूसरी चीज, इसी में से तीसरे चौथे साल जो पोल निकलेगा वो सीधा एकदम स्ट्रेट निकलेगा। ऊपर जाकर 8 से 10 फीट में सिर्फ साइड ब्रांच आएगी, बाकी का पोल एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो तीसरे साल के बाद में अपने को इसमें से कॉमर्शियल इनकम भी होती रहेगी। इसलिए हमने बाउंड्री के अंदर में ये DS करके वैरायटी जो है वो डालना पसंद किया हुआ है। और उसी की तरह जैसे DS वैरायटी थी, पहले हमने ये अपना बाउंड्री लिया, ये बाउंड्री से 7 फीट की दूरी पे चारों तरफ बॉर्डर में जो है हमने DS वैरायटी डाल दिया। उसके बाद एग्जैक्टली वहां से दूर जो बीच में इंटरक्रॉपिंग आप ले रहे हो उसमें कितनी जगह की आवश्यकता है, 12.5 फीट, 13.5 फीट, 14.5 फीट, 15.5 फीट, जो भी आपको आवश्यकता रहती है बीच में जो भी आप फसल ले रहे हो उसके हिसाब से आपको जो है ये बीच की दूरी की जगह रखनी है। और यहां पर जो है बेसिकली जो सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी है टुल्डा वैरायटी, जो सीड बेस में से अवेलेबल है, DSP सीड बेस में से अवेलेबल है, वो वाली वैरायटी जो है टुल्डा, वो पूरे खेत के अंदर में बेसिकली आपको इंटरक्रॉपिंग के लिए जो साइज चाहिए था वो साइज रख के
वो इंटरक्रॉप के लिए जो साइज की बात है वो 12.5, 13.5, 15.5 हो सकता है। एरिया वाइज इंटरक्रॉप क्या ले रहे हो उसके ऊपर में डिपेंड रहता है। हम यहाँ पर समझ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 13 फीट, तो ये लाइन से लाइन सभी में 13 फीट की दूरी छूटेगी। लाइन से लाइन 13 फीट, ये 13 फीट, ये पहला भी हमने डीएस जहां से लगाया था वहां से भी ये 13 फीट, और पौधे से पौधा जो लगेगा वहां पर 5-5 फीट के अंतर पे ये वेराइटी लगेगी। जब आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हो और चौथे साल में आपको यील्ड चाहिए 20 से 25 टन ऊपर में 30 टन के आसपास में, तो 13/5 का अगर आप इंटरक्रॉप रखेंगे थोड़ा कंजेस्टेड होता है, लेकिन 13/5 रखने से शुरुआत के दौर में जो हार्वेस्टिंग आना है वो थोड़ा सा वजन वाला यील्ड मिलेगा। यदि आपके पास में 50 एकड़ लैंड है, 70 एकड़ लैंड है, तो यही 13/5 को आप चेंज कर सकते हो, वो 15/7 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यील्ड आएगी ही चौथे ईयर पे, लेकिन थोड़ा कम आएगी। वो 7वें साल के आसपास में यील्ड जो है वो 15/7 हो या 13/5 हो, यील्ड सेम तौर पे आगे बढ़ेगी। ये देखिए कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे ही कि ये 13/5 किया, 15 किया, और ये क्यों इसमें करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल आगे बढ़ते जाएंगे आपके उसके भी सॉल्यूशन क्लियर होते जाएंगे। ये पहला जो प्लांट लगाया वो बाउंड्री से हमने लगाया था 7 फीट की दूरी पे, पहला बाउंड्री से 7 फीट की दूरी पे, उसके बाद 13 फीट, 13 फीट, 13 फीट, 13 फीट, 13 फीट, फिर से जो है ये 60 फुट की बाउंड्री से दूरी पे हमने लगाया हुआ था, और ये 5-5 फीट के अंतर में जो है ये हमने लगाया हुआ है। ये भी सारा 5-5 फीट के अंतर नहीं है, ये सारा 5-5 फीट के अंतर में है। और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों के लिए वीडियो बन रहा है जो बेसिकली एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली कर नहीं रहे हैं, उनके पास में लैंड पड़ी हुई है और उनको किसी से करवाना है, तो उनको समझ में आ जाए कि बाउंड्री खाली नहीं छोड़ेंगे। बाउंड्री छोड़ेंगे तो बांस को खाने के लिए जब छोटी साइज रहेगी तब एनिमल्स हैरान करते ही है, वो ना करें उसके लिए लाइन फेंसिंग डीएस वैरायटी की हमने कर दी 2.5 फीट के अंतर पे प्लांट से प्लांट रखते हुए। और जो हमने टुल्डा वैरायटी बीच में, जो कॉमर्शियल फार्मिंग सबसे ज्यादा चलता है, सेलेबल पॉइंट सबसे ज्यादा है, ज्यादातर इंडस्ट्रियों के अंदर में सबसे ज्यादा जो बिकता है, डायरेक्ट कटिंग करके जिसको बेचना है, वो वैरायटी है टुल्डा। वो टुल्डा वैरायटी हमने 13/5 में सीक्वेंस में लगाया हुआ है, लाइन से लाइन 13, प्लांट से प्लांट 5-5 फीट की गैप में। और जहां पर आप, अगर हम इसको पूर्व पश्चिम गिनते हैं, इसको उत्तर दक्षिण गिनते हैं, तो उत्तर दक्षिण के हिस्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जगह जो है वो छोड़ी हुई है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में, यहाँ पर इस लाइन से इस लाइन के बीच में जगह छोड़ी हुई है। जगह क्यों छोड़ी हुई है? क्योंकि जब भी हम बीच में 2 साल तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ट्रैक्टर बीच में से अगर चलाना रहता है अपने को, तो ट्रैक्टर जो है वो बाउंड्री से आकर फिर अपने ही खेत में से इनसाइड जा सके, ये उसके लिए जो है ये जगह जो है हमने छोड़ी हुई है। और वही ट्रैक्टर जो है वो ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर यहाँ से मुड़ के आएगा, तो उसके लिए अपने को कम से कम जो है वो ट्रैक्टर चल सके, जा सके, 5 साल के बाद में भी उतनी जगह जो है कम से कम छोड़नी चाहिए। इसलिए हम उत्तर दक्षिण के दिशा के अंदर में यहाँ से जैसे 13 छोड़ते थे, वैसे ही यहाँ से भी 13 से लेकर 15 फीट की दूरी हम छोड़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम अपना बांस लगा रहे हैं तो इनसाइड में जो हमारा कॉमर्शियल क्रॉप है टुल्डा वैरायटी का, जो 45 फुट से लेकर आगे 60 फुट तक की हाइट लेता है, वो 45 से 60 फुट के हाइट के क्रॉप को बचाने के लिए हमें आउटर साइड पे वैसी वैरायटी लगानी चाहिए जो लाइन फेंसिंग की लाइन फेंसिंग रहे, हर साल उसमें से नए पोल भी आए, वो पोल कटिंग भी हम करें तो अपना बाउंड्री जो है वो खराब ना हो। ये बेसिक थिंग है जिसको समझना जरूरी है। कई फार्मर्स बगैर फेंसिंग, बगैर बाउंड्री, बगैर तार फेंसिंग के भी बांस लगा देते हैं, उसके बाद उसको नुकसानी झेलनी पड़ती है, वो झेलनी ना पड़े। और ये डीएस वैरायटी को भी एनिमल्स खाते हैं, लेकिन डीएस वैरायटी ऐसी है कि खाने के बाद वो और जो है वो फैली जाती है, तो उस करके ये हम डीएस और टुल्डा, डीएस और टुल्डा, डीएस डेंड्रोकेलिमस टेक्टस,
और टुल्डा। या कोई भी जो आप अंदर लगाना चाहते हो। टुल्डा जो है वो मेन क्रॉप में रहेगा और डीएस डेंड्रोकैलिमस कैक्टस जो है वो बाउंड्री के लिए, फेंसिंग के लिए जो है वो लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने खेत के अंदर में 1, 10, 20, 30 जो भी एकड़ है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 13x5 में जाइए। आपको जो इंटरक्रॉप लेने में जगह की जरूरत है, ट्रैक्टर को 1 बार 2 बार आने जाने के लिए जो जगह की जरूरत रहेगी, उस हिसाब से आप उसको डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। यदि पहले से ही आपने कोई हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, कोई पोमीग्रेनेट लगाया हुआ है, केला लगाया हुआ है, दूसरी कोई भी फसल लगाई हुई है, तो उसमें क्या अंतर आपका छूटा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप बीच का जो है वो गैपिंग को चेंज कर सकते हो। 15x7 भी कर सकते हो, 20x5 भी कर सकते हो, और उस हिसाब से आप इस डायग्राम के हिसाब से यील्ड जो है उसको बढ़ाकर ले सकते हो। तो बाम्बू फार्मिंग के लिए जो किसान नहीं है और फिर भी किसानी करना चाहता है, ग्रीनरी और हरा भरा करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे बाम्बू फार्मिंग चिराग किसान करके हमारा चैनल अवेलेबल है, पेज अवेलेबल है। आप मोरबी गुजरात कभी भी आ सकते हैं और हमारे 2 नंबर है जिसमें से कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, 9909980073 और 7585539222। ये 2 में से कोई भी नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करिए। और आपको और अधिक माहिती चाहिए तो चैनल पे अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। आइए बढ़ते हैं ग्रीनरी की तरफ बाम्बू फार्मिंग की ओर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।